आदमी सुख और सुकून को दूसरे के थैले में ढूंढता है, दूसरे के पास में ढूंढता है। जिस दिन आदमी सुख और सुकून और शांति और आनंद को अपने दिल के थैले में ढूंढेगा, उसी दिन ये माला माल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दूसरों की जिंदगी के थैले में सुख और सुकून मत ढूंढिए, आप ही की जिंदगी के थैले में सुख शांति की थैली रखी हुई है, अपने आप में ढूंढो। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बनी बनी, क्या ढूंढ रहे बनी बनी, घट घट में समाया है, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे। बहुत सुंदर गाया, संतों ने कितना मधुर गाया। क्या ढूंढ रहे बनी बनी, घटी घटी में समाया है, क्या ढूंढ रहे बनी बनी, क्या ढूंढ रहे बनी बनी। तिलक की सेवा प्रारंभ हो गई। धर्म का तिलक प्रेम से लगवाइए, ये भक्ति का तिलक है, ये सनातन का तिलक है, हिंदू का तिलक है, मानवता का तिलक है, ये सज्जनता का तिलक है, ये शांति का तिलक है। प्रेम से लगवाइए और जिसकी श्रद्धा जग जाए तो तिलक की थाल में दक्षिणा डालकर अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। तिलक लग रहा है, हमारे महान संत लगा रहे हैं। क्या ढूंढ रहे बन बन, जब तक तुम दूसरों से सुख ढूंढोगे तब तक तुम दुखी ही रहोगे। जिस दिन तुम मुड़ करके अपने आप में सुख ढूंढोगे, उसी दिन तुम परम सुखी हो जाओगे। बाहर सुख नहीं है, बाहर की अंधी दौड़ में अपने जीवन को अशांत मत कीजिए। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़े, दौड़ थका मन धीर भया, वस्तु ठौर की ठौरे। वस्तु उसी ठौर है जहां तुम खड़े हो, जहां तुम बैठे हो, जहां तुम रहते हो। सुख वही है जहां तुम हो, शांति वही है जहां तुम हो। लेकिन तुम मृगा की तरह पूरे वन में जैसे मृगा कस्तूरी को ढूंढने के लिए दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते मृगा थक जाता है, थक करके गिर जाता है, गिर करके मर जाता है, लेकिन कस्तूरी नहीं पाता है, क्योंकि कस्तूरी उसके पास में है और वो दूर ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है। ऐसे भी सुख और शांति तुम्हारे पास में है, पर तुम दूर ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, सामान में ढूंढ रहे हो, पहाड़ों में ढूंढ रहे हो, पिकनिक में ढूंढ रहे हो, पिक्चर में ढूंढ रहे हो, सीरियल में ढूंढ रहे हो, तुम फैशन में सुख ढूंढ रहे हो, तुम घड़ी में सुख ढूंढ रहे हो, छड़ी में सुख ढूंढ रहे हो, तुम टीवी में बीवी में सुख ढूंढ रहे हो, साड़ी में, लाड़ी में, बाड़ी में, गाड़ी में सुख ढूंढ रहे हो। तुम सुख कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, सामान में ढूंढ रहे हो, तुम सुख पति में ढूंढ रहे हो, पत्नी में ढूंढ रहे हो, बेटा में ढूंढ रहे हो, पोता में ढूंढ रहे हो, दुल्हन में ढूंढ रहे हो, दुल्हा में सुख रहे हो। दुल्हा में तो और गड़बड़ बहुत है। इसलिए सुख बाहर नहीं है, सुख का सागर तुम्हारे भीतर है, उसको पहचानिए, वो थैली आपके पास में है। सुख ढूंढ रहे बन बन, गिरी गहवर के कंदर में। आज मेरे पास में एक नारी शक्ति आई, बोली मेरा दुल्हा दारू बहुत पीता है। दुल्हा
मैं पूछा दुल्हा कौन? बोले ये दुल्हा कौन? वही पति और कौन दुल्हा? तो मैंने कहा पति बोल, दुल्हा क्यों बोलती है? बोले यहां दुल्हा बोला जाता है। दुल्हा दारू पीता है, ये दुल्हा। धिक्कार है दुल्हा को। इससे अच्छा तो घोड़ा है तो कम से कम दारू तो नहीं पीता। वारे दुल्हा, दुल्हन को दुलत्ती मार रहा दुल्हा। दुल्हन दुखी है। दुल्हन आई थी कि सुख पाऊंगी दुल्हा के पास, और दुल्हा दारू के नशे में बेहोश पड़ा। दुल्हा दुल्हन को देखता ही नहीं। दुल्हा नाली में पड़ा और दुल्हन घर में रोती पड़ी। ऐसा नरक बनाया है घर को लोगों ने। भगवान को नरक बनाने के लिए बाकी ही नहीं रखा, सारा नरक संसार में बना के रखा लोगों ने। बहुत नरक है, घर घर में नरक है, गांव गांव में नरक। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। और घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। मेरे पास में जो सबसे पहले दान देने के लिए आए थे, दान पात्र लाए थे, जिसमें 18,000 कुछ राशि निकली। गौतम कुंवर जी खड़े हुए। गौतम कुंवर कहां बैठे? ये देखिए, नित्य का दान था इनका 18,000 और कुछ ऊपर था 200-500। कितनी श्रद्धा है। रोज 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया दान डालते थे। गुरु में श्रद्धा। मेरे मन में गुरु, मेरे तन में गुरु, मेरे दिल में गुरु, मेरे धन में गुरु, मेरे घर में गुरु और मेरी जिंदगी में गुरु। और गुरु से ही होती है जिंदगी शुरू, तो वहीं शांति रहती है। ये गौतम कुंवर। वाह, जय हो। अब मेरे लिए भी संकट के बादल मंडरा रहे। अभी तक तो मैं था संत, फिर बना गुरु, और क्षमा देव गए परलोक तो बन गया सदगुरु। अब आप लोगों ने बना दिया संगदेव भगवान। अब और संभल के चलना पड़ेगा। अब तो बड़ा मुश्किल है। भगवान किसी दुकान पर भी नहीं जा सकता, ऐसा फंस गए। और दुकान पर जाने की जरूरत नहीं। इतने फल यहाँ पर भक्त लाए कि फल खाइए। हीरालाल साहू, रीना देवी साहू 3-4 पेटी फल लाए हैं और निमंत्रण देने आए हैं कि 21 से 23 अप्रैल तक सनाहा परोरा बेगूसराय में प्रवचन है। 2 बजे से 5 बजे तक। ये हजारों नर नारियों को सादर आमंत्रित करने के लिए न्योता दिया गया है। मुझे भी न्योता मिला। 21, 22, 23 अप्रैल 2 से 5 प्रवचन। बैठिए। दोनों पति पत्नी मुस्करा रहे हैं कि 3 दिन हम भी तुमको ठीक करेंगे वहां। मैं हमसे काम बहुत लोग लेते हैं रगड़ के। खीर तो थोड़ी खाता हूं पर पूरा निकालते हैं खीर। मेहनत बहुत करना पड़ता है। वास्तव में मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, सोने के लिए नहीं। जो माया मोह की नींद में सोए हैं उनको जगाने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ा। जो लोग दुख के दलदल में फंसे हैं उनको दुख के दलदल से निकाल कर बाहर करने के लिए और सुख के आकाश में उड़ान भरने के लिए मुझे जन्म मिला है। जन्म केवल खाने और सोने के लिए नहीं मिला। जय 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 जय। सुख ढूंढ रहे बन में, गिरी गहवर के कंदरी में, पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे अंदर में। पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे
में सुख ढूंढे रहे बने बने गिरि गहवर के कंदर में पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे अंदर में वो है तेरे अंदर में वो है तेरे अंदर तू बाहर जतन हजार करे पर भीतर ना उजियार करे तू बाहर जतन हजार करे पर भीतर ना उजियार करे मन मार थके तन हार थके मन मार थके तन हार थके कुछ काम न आया है क्या ढूंढ रहे बने बने गुनगुनाइए सब गाइए और सुख में मिलेगा समाया है तेरे भीतर मेरे भीतर तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है उसकी ही तो छाया है क्या ढूंढ रहे बने बने क्या ढूंढ रहे बने बने घट घट में समाया है क्या ढूंढ रहे बने बने आइए ध्यान को एकाग्र करिए नित्य अधिक नहीं तो 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को सिर्फ और सिर्फ अकेले थोड़ी देर के लिए अंतर यात्रा के लिए भीतर डुबकी लगाने के लिए नयन बंद करके बिस्तर पर लेटे लेटे मच्छरदानी लगाकर गर्मियों में एसी जलाकर सर्दियों में रजाई ओढ़कर बस अकेले दरवाजे में कुंडी लगाकर 5 मिनट के लिए मरने का प्रयोग कीजिए। मरिए मत, केवल मरने का प्रयोग कीजिए कि 5 मिनट में मर रहा, 5 मिनट मरूंगा फिर जिंदा हो जाऊंगा। बहुत बड़ा प्रयोग है जीवन का, केवल 5 मिनट या 10 मिनट अंतर ध्यान में उतर जाइए, भीतर डूब जाइए, शरीर से भी मन को बाहर कर लीजिए। घर घर का सामान, घर वाली, घर वाला, बाल बच्चे, रिश्तेदार, दुकान, ग्राहक, सबसे मन को खींच लीजिए। केवल 5 मिनट का प्रयोग करिए, मरने का प्रयोग कीजिए कि मैं मर रहा हूं। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान में डूब जाइए, फिर देखना वो शांति मिलेगी जिस शांति का स्वाद तुमने लंबी जिंदगी में भी नहीं चखा है। ये प्रयोग मैं करता हूं, वो प्रयोग मैं बताता हूं। 10 मिनट के बाद फिर जीवित हो जाइए, उठिए, आधा गिलास पानी पीजिए, मुंह धोइए, परिवार से मिलिए। फिर आप जब परिवार से मिलोगे, समाज से मिलोगे, ग्राहक से मिलोगे, दुकानदार से मिलोगे, व्यवस्था में उतरोगे,
तो एक लोगों को तुमसे नवीनता का एहसास होगा, एक विचित्रपन का एहसास होगा कि अरे, उनको लगेगा तुम्हारे आभा मंडल में इतनी शांति कैसे। तुमको देख करके जो लोग उलझते थे वो भी शांत हो जाएंगे। चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान हो, चेहरा गदगद होना चाहिए। कितने लोगों का चेहरा तो भदभद हो गया है, गदगद नहीं भदभद। चेहरा गदगद। तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार राघव जी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले भगवान का गुण है मुस्काई। मुस्करा कर जीवन जी, ये भगवान का गुण है। हंस करके जिंदगी जीना ये कृष्ण भगवान का गुण है। टेंशन में जिंदगी जीना, क्रोध में जीना, ये रावण और कंस का गुण है। अब सोचो तुम्हारे में कौन सा गुण है। राम और कृष्ण का गुण है कि रावण और कंस का दुर्गुण है। विचार करना, 5 सेकंड सोच लीजिए। टेंशन किसके लिए करते हो? तुम्हारी टेंशन से बाढ़ रुकने वाली नहीं, तुम्हारी टेंशन से ओले गिरने हुए रुकने वाले नहीं, तुम्हारी टेंशन से भूकंप रुकने वाला नहीं, तुम्हारी टेंशन से बादल फटने वाले हो रुकने वाले नहीं, तुम्हारी टेंशन से एक्सीडेंट होने वाला हो रुकने वाला नहीं है, तुम्हारी टेंशन से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए जो होने वाला है होगा ही। हुई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, कर्म प्रधान बेसु रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हुई है वही जो राम रचि राखा। इसलिए चिंता मुक्त होकर कार्य कीजिए, टेंशन मुक्त प्रबंधन कीजिए। साफ सुनाई दे रहा आप लोगों को कि नहीं? ध्यान से सुनो, कोई पानी वानी पीने भी मत जाओ। उठना मना है, जाना मना है, बैठे रहो। निर्जला व्रत ले लो 2 घंटे के लिए, निर्जला व्रत। और ये विवाह समारोह नहीं है कि सबको पानी बोतल मिलेगा। यहाँ न दारू बोतल मिलेगा, न पानी बोतल मिलेगा, न दूध का बोतल मिलेगा। यहाँ अगर मिलेगा तो टोटल ज्ञान का बोतल मिलेगा बस। क्योंकि अगर पानी का बोतल दिया जाए, ये 5000 पब्लिक है और 10 रुपये का एक बोतल है, कितने हो गए? 5 बांटा है, सबको दिया है, तो दमदार हैं खगड़िया वाले। फिर सबको मिल गया पानी। मैं एक तरीका बता दूं, झंझट पड़ो ही मत। अपना एक बोतल पानी, चिल्ली वाटर, ठंडा वाटर खरीद के खुद ले आया करो, अपने पास रखो, फट से पी लो, ताकि सत्संग कमेटी पर लोड न पड़े। क्योंकि इनका जब खर्चा ज़्यादा होता है, पैसा कम बचता है, तो मेरे में ही काट देते हैं पूरा। आखिरी में कद्दू कटता है, हंसिया काट के निकल जाता है। ये ऐसे हाथ जोड़ते, रे गुरु जी आप कृपा सिंधु हो, बस ऐसे हो जाता है। इसलिए थोड़ा अपनी व्यवस्था अपने हाथ भी बना लेना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। कभी आश्रम पर जाइए गुरु भगवान के यहाँ, भंडारा खाइए प्रेम से, लेकिन अगर 3 दिन खाइए तो 300 लोगों को और खिलाइए।
5 लोग खाओ तो 50 लोगों को और खिलाओ कि मेरी तरफ से आज भोजन बनेगा, आज मैं भंडारा करूँगा। अब दाल चावल ले जाओ ना ले जाओ, केवल पैसा ले काम हो जाता है। पैसा भी मत ले जाओ, केवल मोबाइल से ट्रांसफ़र करो, काम होता है। हाँ, मेरे आश्रम पर कुंभ मेला में एक भक्त आया, बोला पैसा नहीं लाया हूँ और भंडारा करना है, तो जहाँ से सामान आता उस दुकान वाले का अकाउंट नंबर बताओ। तो वहीं ट्रांसफ़र कर दिया 1.5 लाख और सामान आ गया। व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दिया, सामान लद के गाड़ी 10 मिनट बाद आ गई और भंडारा हो गया। आज के युग में तो बहुत आसान है। और जो बिना दान दिए बिना सेवा किए भंडारा खाता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। भंडारा में दान भी देना चाहिए। यहाँ भी भंडारा चल रहा है, इसमें भी दान दीजिए। सत्संग कमेटी को दान दीजिए, भोजन करिए, फिर 100 रुपया कमेटी को दे दीजिए, पर्ची कटवा लीजिए, 200 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, जो सामर्थ्य वो दे दीजिए। क्योंकि भंडारा तभी माना जाता है जब हजारों लोग भोजन प्रसाद प्रेम से ग्रहण करते हैं और हजारों लोग भंडारा में योगदान भी करते हैं, तब उसको भंडारा मानते हैं, नहीं तो उसको भोजन मानते हैं। इसलिए योगदान भी करना चाहिए। कभी भंडारा फ्री फंड नहीं खाना चाहिए, कभी भी दान देकर खाना चाहिए। नेपाल से हमारे आश्रम पर भक्त आते हैं, वे दाल चावल आटा नमक मिर्च मसाला की पोटली लेकर आते हैं। तो हमने कहा पोटली क्यों लाए लल्लू राम जी, नेताजी? बोले मेरी माँ ने सिखाया है भंडारा में अन्नदान कर देना या धन दान कर देना, तो मैं नेपाल से अपने घर से लाया हूँ आटा दाल चावल। गुरुजी इसको भंडारा में मिला दो, इसको भंडारा कहते हैं। कभी भी आश्रम जाइए, कुंभ मेला जाइए, किसी सत्संग में जाइए, भंडारा खाइए, बिना दान दिए वहाँ से वापस मत आइए, तभी आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो याद रखना, फ्री खाने वालों का आशीर्वाद भी फ्री में ही चला जाता है, मिलने वाला तो। दान देना चाहिए। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर, कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। दारू पीने से धन घटता है, दान करने से नहीं घटता है। लखनऊ के महान भक्त घनश्याम गुप्ता से 6 अप्रैल को मैंने बात किया। मैंने कहा आइए आप। बोले गुरुजी सवेरे मैं चींटियों को शक्कर डालने जाता हूँ, बंदरों को केला खिलाने जाता हूँ, गायों को चारा खिलाने जाता हूँ, और गरीबों की झोपड़ी में मैं गुरुदेव पैसा बांटने जाता हूँ। मैं गरीबों की सेवा में लगा हूँ। अगली बार आप आओगे तब हम आएंगे दर्शन के लिए। इस बार आपको भी टाइम नहीं है और मैं बिजी हूँ। जब से मैंने ये सब सेवा किया है, दान किया है, पुण्य किया है, तभी से मैं धनवान बना हूँ, नहीं तो मैं बहुत गरीब आदमी था। ये दान, ये जो लोग नित्य दान लेकर आए हैं, दान का पात्र यहाँ वर्षा हो रहा था। नित्य दान करने से घर का दरिद्र दूर होता है, नित्य दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है, नित्य दान करने से घर में आने वाली आपत्तियां रुक जाती हैं। सब भक्त जितने यूट्यूब चैनल में प्रवचन सुन रहे हैं देश विदेश में, अपने अपने घर में एक दान पात्र बनाइए, गुरु का फोटो उस पर चिपकाइए, उसमें छोटा सा ताला लगाइए और उसमें नित्य दान अपनी श्रद्धा से डालिए। और जब गुरु से भेंट हो वो पात्र दीजिए। व्यास गादी पर दुनिया में जल वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर दान की वर्षा होती है और उससे तुमको बहुत आशीर्वाद मिलता है।